और बंधुओं माताओं, जब एक भी नहीं सुन रही है महारानी के, तो महाराज ने अंत में कहा, अच्छा बताओ क्या चाहिए तुमको। और जैसे ही सुना क्या चाहिए, सोई करवट बदल लिया। अभी तक लिफ्ट नहीं मार रही थी, जैसे ही मुख से निकला क्या चाहिए, सोई करवट बदल कैसे बैठ। और तुमने आज तक दिया ही क्या है, तुमने किया ही क्या है आज तक। कबहू देहु न लेहु, मानस कह रहा है, तुमने दिया क्या है। कई बार यही शिकायत होती है, तुमने दिया ही क्या है। कई लोग तो ये कह देते हैं, अरे हमारी तो किस्मत ही फूट गई, तुम कहां से मिल गए। नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना, बचना चाहिए है? अच्छा मान लो अब तो मिल ही गए, फूट गई हो चाहे ना फूटी हो, क्या करोगे। कोई विकल्प तो है नहीं। अब जो मिल गए सो मिल गए, उन्हीं से निभा जाओ। किस्मत ही फूट गई, ऐसा बार बार बोलने से जो थोड़ी बहुत नहीं भी फूटी रहती वो भी फूट जाती है। ये शब्दावली ठीक नहीं। दूसरा क्या, तुमने दिया ही क्या है, तुमने किया ही क्या है। अरे ऐसा किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। आज कई मां कबहू देहु न लेहु, आज तक तो तुमने दिया। बोलो क्या चाहिए। राजन कोई चना चबेना नहीं मांगूंगी, सोच लो दोगे। रानी सोच ले, तुम हमको जानती हो। हाँ हाँ जानते हैं, विचार कर लो, दोगे। हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए, सत्य बोलो दोगे, खाओ राम की कसम दोगे। और जैसी सत्य की चुनौती महाराज दशरथ ने सुना, ओ कहीं कुछ पता है तुमको। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ बरु वचन न जाई, प्राण जाओ बरु वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, ये रघुकुल की रीति है। प्राण जा सकते हैं, दिया हुआ वचन झूठा नहीं होता। फंस गए भोले राजा, राम की कसम खा ली। घटना आती है, महारानी कौशल्या आरती का थाल लेकर जा रही थी। जैसे ही महाराज ने राम कसम खाई, आरती का थाल छूट गया। कांप गई महारानी कौशल्या, इतना बड़ा अपशकुन आज मेरे घर में, मेरे घर में। आके बगल में बैठ गई, बड़े प्यार से मानो गले में हाथ डाल दिया। ठगाई केवल चापलूसी से नहीं होती है, ठगाई प्यार से भी होती है। कौन से प्यार से, कौन से प्यार से, झूठे प्यार से। प्यार को हम लोगों ने कलंकित किया है, प्रेम शब्द को हम लोगों ने कलंकित किया है। प्रेम से भरोसा उठ गया लोगों को। रोज नए नए प्रकार के प्रेम की परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। प्रेम की परिभाषाओं को गढ़ के क्या हो रहा है, कोई छाप से छिपा नहीं है। हमारे ही घर की बहन बेटियों को फंसा लिया जाता है प्रेम की झूठी परिभाषा गढ़ के, और हमारे ही घर की बच्चियां फंस जाती हैं। वो तो बहुत बाद में पता चलता है कि उसके 35 टुकड़े हो गए, फ्रिज में काट के भर दिया गया। फ्रिज में। मेरी प्रार्थना रहेगी बंधु माताओं, इस विषय पर भी घरों में चर्चा हो, चर्चा। इसको पता चल गया महाराज फंस गए, प्राण लेने जा रही है। देखिए प्राण लेने जा रही है, बोल क्या रही, सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, सुना हूं प्राण प्रिय भावत
बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। क्या मांगना है? तापस बेस विशेषी उदासी, तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, तापस वेश विशेषी उदासी। दोनों वरदान मांग लिया। देहु एक बर भरत ही टीका, 14 बरस राम बनवास। सुनते ही कांप गए, मानो कोई संगमरमर की मूर्ति धरती पर धड़ाम से गिर जाए। महाराज धड़ाम से धरती पर गिरे। रानी में सुन नहीं पाया। सुन सब लिए, भरोसा नहीं हो रहा है कि कई महारानी ये भी मांग सकती है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। रानी क्या मांगना चाहती? क्या तुमने वरदान बोला? मैं सुन नहीं पाया। मैंने पहले ही कहा था कि कोई चना चबेना नहीं मांगूंगी, नाटक करने की जरूरत नहीं है। पहला वरदान भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का तपस्वी के वेश में वनवास। रानी, ये क्या मांग रही हो? तुमको ये पता नहीं है कि विश्वामित्र जी जब राम को मांग कर ले गए थे, कैसे कैसे एक एक दिन मैंने बिना राम के अपने प्राणों की रक्षा की है। वैसे तो चारों बेटे मुझे प्रिय हैं, प्राणों से प्रिय हैं, लेकिन राम के बिना एक क्षण भी मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। रानी, पहला वरदान मैं पूरा कर दूंगा, भरत को राजा बना दूंगा। मेरा राम तो वैसे भी चाहता था कि भरत अयोध्या का राजा बने, लेकिन तू ये विचार करके नहीं बोल रही है। रानी, अयोध्या का आज ये चक्रवर्ती सम्राट तेरे चरणों में बैठ के अपने प्राणों की भीख मांग रहा। वैसे तो मेरे राम से कोई अपराध नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरे राम से कोई अपराध हुआ हो तो राम का बाप तुझसे क्षमा मांगता है। लेकिन ये वरदान बदल ले रानी, राम के बिना मैं नहीं रह सकता। बोलते जा रहे हैं, आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, ओंठ कांप रहे हैं, हृदय कांप रहा। मेरा राम तो दुश्मनों के भी अनुकूल रहता है। जासु सुभाव अरिहि अनुकूला, वो अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो सकता है जो दुश्मनों के भी अनुकूल रहता हो। इतने अनुकूल थे बंधु माताओं, बहुत भावुक करने वाला संस्मरण है, कथा है। जब लंका में युद्ध चल रहा था, एक दिन युद्ध के पश्चात मंदोदरी रावण की सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते रावण की आंखों से आंसू आ गए। मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, आप रो रहे हैं? युद्ध से भयभीत हो गए या कोई कष्ट है, आप रो रहे हैं? किसी रोते हुए व्यक्ति को कोई कुछ पूछ ले तो और फफक के रो पड़ता। रावण जैसा महाबली रो पड़ा। क्यों रो रहे हैं स्वामी? रानी, मुझे राम की याद आ रही है। राम को याद करके अपने दुश्मन को याद करके रो रहे हैं? हाँ रानी, वैसा दुश्मन भी कहां मिलेगा किसी को। क्या हुआ स्वामी? रानी, युद्ध में मेरा जब
सारथी मारा जाता था, रथ टूट जाता था। एक दिन राम मेरे पास आया, कहने लगा, रावण आज आप थक गए हैं, आपका सारथी भी मारा गया है, आज आप लौट जाइए भवन में, कल फिर से तैयार होके आइएगा, तब युद्ध किया जाएगा। इतना रो पड़ा रावण, कहने लगा कि मंदोदरी, मैं तो भगवान शंकर से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे हर जन्म में दुश्मन भी दे तो राम जैसा दुश्मन दे, राम से अच्छा दुश्मन भी कोई नहीं हो सकता। महाराज कह रहे हैं, जहां स्वभाव अरि अनुकूला, जिसका स्वभाव दुश्मनों के भी अनुकूल होता है, सो कि मी हो ही मातु प्रतिकूला, वो अपने मां के प्रतिकूल नहीं हो सकता, मां के प्रतिकूल नहीं हो सकता। ओ रानी, दूसरा वरदान बदल लो, दूसरा वरदान बदल लो। अपना उत्तरी बिछा दिया चरणों में, रानी मैं तेरी श्यामा गाय हूं, मैं अपनी श्यामा गाय को मत मारो। महाराज बहुत विह्वल हो गए, मत मारो रानी, मत मारो, मैं राम के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। कई माने का सुनो, नहीं देना था तो नाटक करने की क्या जरूरत थी। हो तो प्रांत मुनि वेश धरि जौन राम बन जाहि, मोर मरनु राउर यजस नृप समझियु मन माय। प्रातः होते ही यदि राम तपस्वी के वेश में वन नहीं गया, मेरा मरण होगा, तुमको अपयश लगेगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। सोचिए व्यक्ति कैसा लाचार हो जाता है, जिसके चरणों में बड़े बड़े देश के राजे भी अपने मुकुट चढ़ाते थे, इंद्र भी जिसे अपना आधा सिंहासन देता था, 4-4 जवान बेटों का बाप, 3-3 महारानियां जिसके हो, 4-4 बहुएं हो, आज वो धरती पर गिड़गिड़ा रहा है, कांप रहा। और जब कई कई महारानी ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया तो बोल पड़े, ओ बैरिन, ओ पापिन, मैं तो सोचता था तू मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती है, और यही गलतफहमी है, बोले कोई कुछ भी, ऐसा प्रेम करने वाला कोई होता नहीं है बंधो माताओं। इस संसार में कोई प्रेमी ऐसा नहीं है जो आपको प्राणों से भी, बोलने में वही अच्छा लगता है, ये सब बोलने और सुनने में, व्यवहार में अच्छा लगता है। भागवत जी में वर्णन आया है, गोपियों ने भगवान से पूछा है कि 4 प्रकार के लोग संसार में पाए जाते हैं, जो एक प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, एक वो हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते, एक वो हैं आप प्रेम करो कोई करे चाहे ना करे, ऐसे होते हैं, और एक चौथे होते हैं जो प्रेम करने वालों को भी ठगने में पीछे नहीं होते। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट व्याख्या की थी। भगवान ने कहा, सुनो, जो किसी से प्रेम नहीं करते वो आत्मा राम होते हैं, वो आत्मा से प्रेम करते हैं, और जिसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं वो भी किसी से नहीं प्रेम करता, उसे आत्म काम कहते हैं। और इस संसार में आप प्रेम करो ना करो, हम प्रेम करते हैं। इस संसार में ऐसे केवल माता पिता होते हैं जो बिना अपेक्षा से बच्चों से प्रेम करते हैं, और संसार में कोई नहीं होता है बिना अपेक्षा से। नैसर्गिक प्रेम वो माता पिता करते हैं, वो कोई संसार में नहीं करता है। ये आभास केवल होता है ये प्रेम का। और जो प्रेम करने वालों को भी ठगने से नहीं छोड़ते, उन्हें गुरुद्रोही कहते हैं, उन्हें गुरुद्रोही कहते हैं। पूरी रात गिड़गिड़ा रहे, मेरी कौशल्या जब सुनेगी वो क्या कहेगी। आज तक उसने हमसे कुछ नहीं मांगा है, कुछ नहीं मांगा है। हे भोलेनाथ, आज तुमने किस स्थिति में हमको
कौन आ गया मेरी अयोध्या में? किसने मेरी रानी की बुद्धि बिगाड़? किसको नजर लग गई अयोध्या? किसकी नजर लग गई अयोध्या? पूरी रात गिड़गिड़ा रहे मेरा भोला भाला सीधा साधा राम। उससे मैं कह दूंगा कि बेटा तुझे वन में जाना है, वो चला तो जाएगा, लेकिन यदि उसने पूछ लिया पिताजी मेरे अपराध को बता दीजिए, मैं वन में जाके प्रायश्चित कर लूंगा, फूट पड़े, क्या बोलूंगा कि हारा, एकदम से चीख पड़े, धरती पे गिर गए, राम राम राम। पूरी रात बीत रही है, ओठों से केवल राम निकल। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सारा जग है तुझ में समाया, सकल विश्व है तेरा बनाया। सारा जग है तुझ में समाया, सकल विश्व है तेरा बनाया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सारे जगत में तेरी छाया, ब्रह्म भी तो है तू ही माया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, पूरी रात राम 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 राम। प्रातः काल अयोध्या के नागरिक आए हैं। अयोध्या के नागरिकों ने सुमंत्र जी से कहा है, सुमंत्र जी महाराज नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं, जरा देखिए महाराज कहाँ पर हैं। सुमंत्र जी महाराज के पास आए हैं, महाराज को इस दशा में देखा है, एकदम से कांप गए। महारानी ये महाराज की इस अवस्था का क्या कारण है? कैसी बातें बनाकर बोल रही है। प्रधानमंत्री जी, परी न राजहि नीदन से हे तो जान जगदीश, राम राम रड़ी भोर की, कही न मरमु मही। पूरी रात राजा राम राम कह के बिता दिए हैं, हम कुछ नहीं जानते, सब जानती है, सारे षड्यंत्र के मूल में है, फिर भी कह रही हम कुछ नहीं जानते, बस राम को बुला के ले। बंधु माताओं, सुमंत्र जी भगवान को लेकर आज जब महाराज के पास चले हैं, जिसने भी भगवान को आज देखा है राजभवन में, सब कांप गए। पहली बार इस अवस्था में भगवान राम को अयोध्या के लोग देख रहे हैं, राजभवन के सेवक देख रहे हैं, बिना पदवेश के, बिना जूते चप्पल के भगवान, बिना ठीक से श्रृंगार के हुए भगवान कभी नहीं निकलते थे, एकदम से कुछ भी पहने हुए बड़ी तेज भगवान महाराज की भवन में जा रहे। महाराज को जब इस अवस्था में देखा है, भगवान कांप गए, भगवान के नेत्रों से आंसू निकले,
मां, ऐसी क्या बात हो गई मेरे पिताजी इस अवस्था को प्राप्त हैं? पहली बार आज भगवान इस अवस्था में देखे हैं महाराज को। धिक्कार है मुझको, इसके 4 जवान बेटे हों, उनका बाप इस प्रकार से धरती पर। मां बोलो, जल्दी बोलो, क्यों मेरे पिता को ये शोक हो रहा है, ये कष्ट हो रहा है? जल्दी बोलो, मुझे दूर करना होगा। यही मेरी पुत्रता की सार्थकता है। कह रही, राम सत्य बताओ, तुझसे अतिशय प्रेम ही तेरे पिता के दुख का कारण है क्या? पूरी घटना सुना दी। 2 वरदान तेरे पिता के मेरे पास सुरक्षित थे। आज मुझे ठीक अवसर लगा, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। भरत के लिए अयोध्या का राज और तुझे 14 वर्ष का वनवास।